नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव महारथी इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको लर्निंग और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बात करते हैं अभी साउथ इंडियन बैंक के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो जिन्होंने भी साउथ इंडियन बैंक में जूनियर ऑफिसर या फिर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर के लिए मई महीने में अप्लाई किया था, उनको कुछ दिनों पहले फाइनल एग्ज़ाम का मेल आ चुका है। तो जिनकी भी फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है वो 28 और 29 जून को होने वाली है। तो उससे पहले आपको 27 जून यानी कि आज एक मॉक टेस्ट देना था। जिन्होंने भी दिया है उनका तो कुछ नहीं, बट जो अभी देने वाले हैं वो इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक आपका जो है एंड टाइम है। मतलब आप सुबह 10 बजे से 5 बजे में जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब जिनकी एग्ज़ाम जो है 29 जून को है, मतलब 29 जून को जिनकी भी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, उनका मॉक टेस्ट कब है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर अगर आपका मॉक टेस्ट जो है वो 28 जून को है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने में कि एग्जैक्टली मॉक टेस्ट कैसा है और क्या होता है। तो बेसिकली आपको मॉक टेस्ट का एक मेल आया होगा मॉक टेस्ट जिस दिन है उसके पहले, यानी कि 27 जून को जिनका भी एग्ज़ाम है उनका जो मॉक टेस्ट का मेल है वो 26 जून को आया है। यानी कि जिनका भी आज मॉक टेस्ट है उनको जो मॉक टेस्ट का मेल है वो कल ही आया है। तो उसमें आपको सारी डिटेल्स दिए कि आपका मॉक टेस्ट कब से कब चलेगा। तो एक बार मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मॉक टेस्ट के लिए आपको लैपटॉप ज़रूरी है। आप मोबाइल पे जो है वो टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आपकी टेस्ट होने वाली है वो जो है कंपैटिबल, मतलब जिस पे वो चल सकता है वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे चल सकता है। तो जो भी जिनके भी मन में डाउट है कि हम मोबाइल से टेस्ट दे सकते हैं क्या, तो आप मोबाइल से टेस्ट नहीं दे सकते, आपको इसके लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो जैसे इन्होंने मेल में बताया कि आपके जो ब्राउज़र है जिसमें आपका ये टेस्ट आप ओपन कर सकते हैं वो मोज़िला फायरफॉक्स या फिर क्रोम, ये ब्राउज़र पे आपका जो है एक एग्ज़ाम आप ओपन कर सकते हैं। तो हर एक के लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होता ही है। अब आपको यही देखना है कि जो भी उसका वर्जन है वो लेटेस्ट है या नहीं। अगर वो वर्जन लेटेस्ट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, मतलब जो भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज़ का वर्जन होता है या फिर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वर्जन 10 या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए। अभी जनरली जब जो भी लैपटॉप्स है उसमें वर्जन 10 मतलब होता ही है, पर जिसमें नहीं है तो आप एक बार उसमें चला कर देख सकते हैं कि टेस्ट ओपन होता है या नहीं। या फिर ट्राई करिए कि विंडोज़ 10 वाला या फिर उससे ऊपर वाला विंडोज़ 11 वाला लैपटॉप या फिर कंप्यूटर उस पर आप टेस्ट ओपन करें। तो बाकी जो प्रोसेसर वगैरह है वो बताया है कि 4 GB रैम वगैरह होना चाहिए। वेब कैमरा अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हो तो वेब कैमरा की ज़रूरत है। अगर आप लैपटॉप में दे रहे हैं तो लैपटॉप में आपके ऊपर एक लैपटॉप का इनबिल्ट कैमरा होता ही है। उसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि आप जो टेस्ट है वो वाईफाई से दे सकते हैं या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट से दे सकते हैं या नहीं। तो इसी के लिए आप जो है आज की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी कल मॉक टेस्ट है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मोबाइल की रेंज जो है वो काफ़ी है कि वो जो टेस्ट उस पर चल जाए। नहीं तो आप जो जहाँ भी वाईफाई है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। या फिर आप चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट में कि आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट वगैरह जो है अच्छे से चलता है या नहीं। आप चाहे तो उस पर एक्स्ट्रा डेटा का पैक भी डाल सकते हैं, जिससे जो आपका टेस्ट जो है वो स्मूथली रन हो। तो यहाँ पे मेल में भी उन्होंने ये स्ट्रिक्टली बताया कि आपको जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ही यूज़ करना है, मोबाइल पे आप जो है टेस्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे नीचे फिर आपको जो है कैंडिडेट का एक पोर्टल का लिंक मिलेगा, जो जिस लिंक पे आप क्लिक करके जो है वो मॉक टेस्ट ओपन कर सकते हैं। और उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल में होगा। तो जो मोस्टली आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, और जो कि आपको मेल में भी मिल जाएगा।
तो आप उसको डाल के जो है मॉक टेस्ट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली आप जब लॉगिन करते हैं तो मॉक टेस्ट में जो इंटरफेस है वो कैसा है या फिर वो आपको कैसे दिखेगा। उन्होंने मेल में भी बताया कि एक सेक्शन होगा रीजनिंग का, फिर क्वांट का, फिर आपके जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का। तो मॉक टेस्ट में उन्होंने जो भी 40 क्वेश्चन बताए थे वो जो थे वो जनरल अवेयरनेस के ही थे मोस्टली, जो कि मैं कहूँगा कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस थे। जैसे कि ये जो मान लीजिए कि एक अवार्ड है वो किसको मिला, या फिर इसका शोध किसने लगाया, ये इन लेखक की एक बुक का नाम बताओ। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन जो थे 40 के 40 वो वैसे ही थे और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे। तो मॉक टेस्ट जो होती है वो बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए होती है, ना कि मॉक टेस्ट कोई रियल टेस्ट होती है। वो आपको एक जस्ट एक अंदाज़ा दिला सकती है कि जो फाइनल टेस्ट होने वाली है वो ऐसे ऐसे हो सकती है। तो जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है वो मॉक टेस्ट का मैंने एक डुप्लीकेट वर्जन बनाया। मतलब मैं डायरेक्टली तो मुझे वहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह नहीं मिले कि वो जो मॉक टेस्ट था वो कैसे चल रहा था। तो जैसे स्टूडेंट्स ने बताया तो मुझे उस हिसाब से मैंने एक जो है डायग्राम बनाई है और इस हिसाब से आपकी मॉक टेस्ट दिखती है। तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा साउथ इंडियन बैंक का असेसमेंट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। उसके नीचे जो भी आप सेक्शन में है, मतलब जिस भी सेक्शन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो सेक्शन का नाम दिखेगा। फिर साउथ इंडियन बैंक जो लिखा है उसके बगल में जो एक आई बटन दिखता है, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी लॉगिन करते हो तो आपको लॉगिन करने के बाद जो पहले पेज पे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर साइड में आपको जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें कि टाइमर, तो वो टाइमर दिखेगा। टाइमर के बगल में भी आपको एक नोटपैड जैसा कुछ दिखेगा जहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं। फिर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आपका एक आइकॉन दिखेगा, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लॉग आउट ऐसा ऑप्शन आ रहा था। वहाँ पे आपका जो भी नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है वो दिखेगा। फिर आते हैं राइट साइड में जहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है, तो वहाँ पे जो है आपके जो है क्वेश्चंस के नंबर्स आते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है तो वहाँ पे 40 ऐसे सर्कल्स आते हैं और वहाँ पे भी ये आता है कि आपने कितने आंसर किए हैं और कितने स्किप किए हैं। फिर टॉप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सेक्शंस आता है, तो वहाँ पे अगर सेक्शंस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके 4 सेक्शंस आते हैं। जो भी आपके 4 सेक्शन है तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस सेक्शन में जा सकते हैं। फिर एक ऑप्शन था टूल्स का, तो उस पर अगर क्लिक करें तो मुझे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम में वहाँ पे क्या आएगा, पर अभी जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो वहाँ पे टूल्स पे क्लिक करने पे वो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है तो वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो मॉक टेस्ट में ऐसा आ रहा है, बट फाइनल एग्ज़ाम में मे बी वहाँ पे एक कैलकुलेटर वगैरह आ सकता है। अगर जो क्या बोलते हैं हम फाइनल एग्ज़ाम में अगर वहाँ पे टूल्स ऑप्शन में कुछ आना चाहिए तो फ़ॉन्ट का साइज़ तो बहुत लोगों को हेल्प करेगा, बट वहाँ पे एक कैलकुलेटर अगर आ सकता है तो उसकी कोई मतलब ये पुष्टि नहीं है। और फिर जो है ये बीच में जो यहाँ पे आपकी इमेज दिख रही है तो ऐसी इमेज आपकी वहाँ पे आती है। तो जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कैमरा का और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगा जाता है। वो ऑटोमेटिकली सब चेक करता है कि आपकी इंटरनेट की रेंज कितनी है, आप कैमरा में दिख रहे, या आपका माइक्रोफोन ऑन है। तो ये सब चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी गोल इमेज आती है तो वो ऐसी आती है, तो आप उस पर क्लिक करके उस इमेज को आप स्क्रीन में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको क्वेश्चंस देखना है तो आप उस इमेज पे क्लिक करके वो साइड में टॉप राइट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वो बस बेसिकली यही देखने के लिए कि आप उस सर्कल में देख सकते हैं कि आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं। तो आपका पूरा फेस उस सर्कल में दिख जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर नहीं बैठे
तो जो आपकी इमेज के बगल में जो ग्रीन सर्कल है तो वो रेड हो जाता है। तो आप वो देख के समझ जा सकते हैं कि आप जो है वो प्रॉपर नहीं बैठे हैं। तो आप प्रॉपर जब बैठेंगे तो वो सर्कल जो है वो ग्रीन हो जाएगा। और फिर आप नीचे देख सकते हैं तो जहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 लिखा है तो वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, तो उसके जो है आप साइड का एरो प्रेस करके आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे भी एरो आ जाएगा। और जो आप एकदम स्क्रीन के बीच में देख रहे हैं कि एक नंबर जो लिखा है, तो बेसिकली वो एक वाटर मार्क है। तो मॉक टेस्ट जिन्होंने भी दिया तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन जब आता था स्क्रीन पे तो पीछे वाटर मार्क आता था, जो कि अगर आपने कभी बैंकिंग की एग्ज़ाम दी है तो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया है तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है तो वो पीछे एज अ वाटर मार्क आता है। ये आप सभी को पता होगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है तो वो वाटर मार्क पीछे आता है। और बस जब आप लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो वहाँ पे आप एंड टेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि आपका अगर टेस्ट पूरा हो गया है टाइम से पहले तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट था वो उसमें तो खैर क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए थे। तो अगर आप जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने तो टाइम से पहले ही सॉल्व कर लिया, तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम भी इसी टाइम स्पैन में ख़त्म होगा या फिर टाइम से पहले ख़त्म होगा। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको क्वांट रीजनिंग ये सब आएगा और क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होने वाले हैं। वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन होंगे और उस 1 घंटे में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट टाइम से पहले सॉल्व कर देते हैं तो आप उस बेसिस पे फाइनल एग्ज़ाम को जो है प्रेडिक्ट मत कर लेना। फाइनल एग्ज़ाम में भी अगर आपका मान लीजिए अगर आपका टाइम से पहले हो रहा है तो आप ये ट्राई करिएगा कि आप रीचेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चंस शायद उसका आंसर गलत दिया है तो आप उसको अगेन सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं। और सब देखने के बाद ही अगर आपको एंड टेस्ट करना है तो करिएगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर एक बार देख लीजिएगा, और जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो टेस्ट अपने आप ही सबमिट हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको अभी इंटरफेस दिखाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बस मॉक टेस्ट को देख के ही दी है। जो भी जिन्होंने भी बताया कि मॉक टेस्ट ऐसा ऐसा हुआ था तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये दी है। फाइनल एग्ज़ाम में इससे कुछ अलग अगर हो सकता है तो हो सकता है, ज़्यादातर कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ऐसा ही इंटरफेस रहेगा। और हाँ, तो यही था टोटल मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस। आपका कैमरा चल रहा होगा तो उस हिसाब से आपको टेस्ट देना है, और उसका लेवल वगैरह जो है या फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो अगर आपको नेट पे मिलते हैं तो सही रहेगा। क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा क्लियरली कुछ बताया नहीं है कि जो सिलेबस वगैरह है वो कैसे होगा। बस 4 सेक्शन होंगे और 60 मिनट्स का टाइम होगा, बस इतना ही बताया। तो जिन्होंने भी अभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप 5 बजे तक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि 29 जून वालों की मॉक टेस्ट आज ही है या फिर कल है, तो उनके लिए भी अगर कल है तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो मुझे लगता है कि हेल्पफुल हो सकता है। तो बस आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि सबके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूँ। तो बस इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।